आप देख रहे हैं विदर्भ समाचार, आवाज विदर्भ की। नमस्कार, विदर्भ समाचार में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। घुघुस में तेज बारिश के कारण वनी क्षेत्र के नीलजय खदान परिसर में बड़ा हादसा हुआ। उगने की ओर जाने वाली मुख्य सड़क के बाजू में ओवरबर्डन टील अचानक ढह गई। मिट्टी का मलबा इतनी तेज गति से सड़क पर फैला कि वहां से गुजर रही एक स्कॉर्पियो और 18 चक्के की ट्रक पूरी तरह उसमें दब गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और सोशल मीडिया पर इसके दृश्य तेजी से वायरल हो गए। चश्मदीदों ने बताया कि स्कॉर्पियो में सवार 4 युवक जैसे तैसे पिछले दरवाजे से बाहर निकल आए, जिससे उनकी जान बच गई। ये सभी युवक उकनी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। हालांकि उनकी गाड़ी पूरी तरह मिट्टी में दब गई। वहीं मलबे में फंसी 18 चक्के की ट्रक वंदना ट्रांसपोर्ट की है। इस हादसे के बाद नीलजय घुघुस मार्ग पूरी तरह बंद है। दूसरी पाली में खदान पहुंचे कई बेकोली कर्मियों को प्रबंधन ने दूसरे रास्ते से मैन पावर बसों के जरिए घर भेजना पड़ा। फिलहाल मार्ग पर यातायात बंद है। चंद्रपुर जिले की प्रमुख औद्योगिक नगर घुघुस में पिछले 9 वर्षों से चली आ रही सर्वधर्मिक महाआरती की परंपरा इस वर्ष भी जारी रही। कल घुघुस के गांधी चौक से श्री राम गणेश मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सभी धर्मों के नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूर्व मंत्री एवं विधायक सुधीर मुनगंटीवार के तत्वाधान में महाआरती संपन्न हुई। इस अवसर पर घुघुस की धरती के सपूत एवं राजुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवराव भोंगले भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में विविध जातियों और धर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, जिसमें भाजपा जिला महासचिव विवेक बोड़े, थानेदार घुघुस प्रकाश राउत, फादर बियानी स्कूल निखिल चकियत, इंस्पेक्टर तांड्रा, नागराज करपाका, अमोल थेरे, विनोद चौधरी, चिन्नाजी नलभोगा, सुनील बाम, धनराज पारखी, सुरेंद्र जोगी, सुरेंद्र भोसले, विवेक तिवारी और प्रयास बैंक गाइड श्रीमती अर्चना भोंगले, प्रयास बैंक अध्यक्ष किरण बोधे, पूर्व ग्राम पंचायत अधिकारी घुघुस वैशाली धवस, सुचिता शामिल थे। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि समाज में सद्भाव और शांति बनाए रखने के लिए इस तरह की गतिविधियों का विशेष महत्व है। घुघुस मिनी इंडिया है। देश भर के सभी धर्म, संप्रदायों और समुदाय के लोग इस शहर में गुण गोविंदा के साथ रहते हैं। इसलिए यह महाआरती केवल एक धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है जो शहर में सद्भावना पैदा करता है। घुघुस नगरी में विभिन्न जातियों, धर्मों और संप्रदाय के लोग सुखपूर्वक रहते हैं और यह भावना इस महाआरती में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। श्री राम गणेश मंडल द्वारा पिछले 9 वर्षों से निरंतर चलाई जा रही है। यह पहल समाज में समरसता और भाईचारे को मजबूत कर रही है। यह परंपरा केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सर्वधर्म समभाव के मूल्यों की प्रेरणा देने वाली एक महत्वपूर्ण पहल बन गई है। यह भावना विधायक देवराव भोंगले ने इस दौरान व्यक्त की। ऐसा वैदिक कल्चर एंड रिसर्च स्फूर्ति एकेडमी के द्वारा हैदराबाद में अवार्ड प्रोग्राम आयोजित किया गया, जहां देश के अलग अलग क्षेत्रों से कई लोग अवार्ड प्रोग्राम में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में सरिता मालू को डायरेक्ट इन सोशल सर्विसेज एंड यूथ डेवलपमेंट के अवार्ड से नवाजा गया। अतिथि के रूप में उपस्थित सुदर्शन गौड़, अशोक ओंकार मालम, रमेश जैनी, घर्षण श्रीनिवास द्वारा सरिता मालू के कार्यों को देखते हुए हैदराबाद में उनका सम्मान किया गया। कोरोना काल में उन्होंने 2 साल निरंतर सेवा और अनेक गरीब लोगों को व्हीलचेयर, लैपटॉप, पढ़ाई के लिए किताबें देना, गरीब लाचार महिलाओं की सहायता करना, ठंडी में ब्लैंकेट वितरण आदि कार्य किए हैं। किसान दिन भर खेतों में काम करते हैं। रात में जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे किसानों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। इन जंगली जानवरों से बचाव के लिए बार्शी टाकली तालुका के रुस्तमाबाद के किसान गजानन नील खान ने एक नई आइडिया से घंटी मशीन बनाई है। इस मशीन का इस्तेमाल करने के साथ साथ इसे बनाने से भी किसान को इस जुगाड़ से नया रोजगार मिला है। बार्शी टाकली तालुका के रुस्तमाबाद के किसान गजानन नील खान ने एक निजी कंपनी में नौकरी करने के बाद खेती शुरू की। उनके पिता ने बताया कि खेती में मूंग की खेती के कारण जंगली जानवर फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे। किसान नील खान ने ITI की पढ़ाई पूरी की थी, इसलिए उन्होंने तरह तरह के पत्तों के पंखे बनाए। इसी जुगाड़ से उन्हें एक नया आइडिया के साथ घंटी मशीन बनाने में सफलता मिली।
शुरुआत में उन्होंने इस मशीन को अपने खेत में ही लगाया। गांव वालों ने देखा कि इस मशीन की वजह से जंगली जानवर और पक्षी फसल से दूर रह रहे हैं, इसलिए गांव वालों ने उनसे यह मशीन बनाने का अनुरोध किया। उस समय उन्होंने गांव वालों और रिश्तेदारों के लिए यह मशीन बनाई। मशीन की बढ़ती मांग को देखते हुए उन्होंने खुद यह व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने इसे गांव और जिले में बेचना शुरू कर दिया। किसान गजानन नीलखन ने अपनी बेहद खराब स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की यह कोशिश की है। माझं नाव गजानन नामदेव नीलखन, राहणार रुस्तमाबाद, आळंदा, तालुका बार्शी टाकळी, जिल्हा अकोला। मी एक शेतकऱ्यासाठी शेतकरी जुगाड यंत्र हवेवर चालणारं एक यंत्र बनवलेलं आहे। याच्यामध्ये आपल्या शेतामधून वन्य प्राणी, जंगली जनावरं, हरणं, डुकरं, रोई हे हा जो फॅन आहे, हा फॅन हवेवरती फिरतो। असा फिरल्यानंतर मग त्याचा ज्या आपल्या भांड्यावरती टक 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 आवाज येते आणि त्या आवाजाने काय होते की आपल्या शेतामध्ये आपल्या वावरात हरणं, रोई, डुकरं, पक्षी हे येत नाहीत। त्याचा परिणाम हा होते किंवा शेतीचं नुकसान कमी होते, नुकसान होत नाही, शेतामध्ये येत नाहीत। तर आता याचा हा डेमो पाहून हे कसा आहे, तर कसा हवेवरती फिरते तो। खबरों में आज बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए विदर्भ समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।